हेलो स्टूडेंट, PMKY स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका छोटा भाई प्रेमधन। तो इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए NCERT मैथ का प्रश्नवाली 3.3। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं गणित यानी कि मैथ का प्रश्नवाली 3.3। 3.3 में जो आप लोग एनसीईआरटी बुक है, देखिए ये बुक आप लोग का एनसीईआरटी है। इसमें प्रश्नवाली 3.3 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो को, तो उस वीडियो को जाकर देखिए। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए डाउट प्रश्न है, तो हम इसमें डाउट प्रश्न लेकर आए हैं। जो कि पहला प्रश्न आप लोग के लिए है x + y = 14 x - y = 4। तो ये प्रश्न तो आसानी से कर लीजिएगा और इसका हम सोल्यूशन, इसका हल हम इस प्रश्न का हल हम अपने YouTube चैनल पर करवा चुके हैं। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि बाटा में दिले हैं, जो कि बाटा में दिले हैं तो उसमें हल करना क्या है, कठिन है। कुछ विद्यार्थी के लिए कठिन लगता है और जिसका बेसिक स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, तो वो विद्यार्थी लोग आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में क्लास 10th का मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस कक्षा को ध्यान पूर्वक से देखिएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, 3.3 के प्रश्न संख्या दूसरा बता रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है s - t बराबर 3। उसके बाद s बटे t, s बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, हल कीजिए। किस विधि से, एकदम आसान से समझिएगा। आप लोग का एकदम धीरे धीरे, कोई ज्यादा स्पीड में नहीं बताएंगे। एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझाएंगे और बेसिक पॉइंट भी बताएंगे। और देखिए, जिस विद्यार्थी कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना भाई लोग, अगर कैलकुलेशन आप लोग का मजबूत है, इस प्रश्न को आसानी से कर दीजिएगा। तो किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरा, s - t बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। तो ध्यान पूर्वक से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हल, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद मान लीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 मानिएगा। समीकरण 1 मान लीजिएगा, माना कि s - t बराबर 3। इसको क्या देंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब दूसरा समीकरण देखिए, आप लोग जब तक इस फॉर्म में नहीं करिएगा, रैखिक समीकरण इस फॉर्म में करना पड़ेगा। इस तरीका से करने के लिए इसको सोल्व कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व करिएगा, लिखिए इसको, s बटे 3 प्लस t/2 बराबर 6। अब ध्यान दीजिएगा, हमको इस फॉर्म में लाना है, यानी कि इस प्रकार से लाना है। जिस तरह से पहला समीकरण लिखा हुआ है ना, उस प्रकार से लाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें आसान भाषा में, इसको एलसीएम लीजिएगा। जब भी
कोई भी समीकरण में अगर बाटा में दे रहे तो हमेशा याद रखिएगा उसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप लोग एलसीएम जानते हैं ना, लसा 3 में 2 से भाग देंगे, सॉरी 3 में 6 से भाग देंगे, डिवाइड कीजिए तो 3 दूनी 6 और जितना भागफल बचा ऊपर वाला संख्या से गुना करिएगा, यानी कि 2 में s से गुना करेंगे तो 2s क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2s। क्या हो जाएगा? 2s प्लस 2 में भाग दीजिए 6 से तो 2 तिया 6, 3 में t से गुना करेंगे तो 3t क्या हो जाएगा? 3t बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप लोग इस फॉर्म में आया। अब देखिएगा, आप लोग के बेसिक पढ़ाए हैं, बेसिक आप लोग जानते होंगे। तो अगर इस तरह से बराबर में रहे, अगर बराबर में रहे तो इसको क्या करते हैं? तिरछा तिरछे गुना करते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो बराबर है तो तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 में ये पूरा संख्या से गुना करिएगा, यानी 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो सेम संख्या होगा। तो यानी कि 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो गया। 6 6 कितना हो गया? 36 हो गया। 36 हो गया। इसको मान लीजिएगा समीकरण क्या मानिएगा? सेकेंड। इसको मान लीजिएगा क्या? समीकरण सेकेंड है। तो आप लोग के इस प्रकार से न लिखकर एग्जामिनर क्या किया है ना, इस फॉर्म में लिख दिया है। समझ गया ना भाई लोग? देखिए समझिए कितना सोच, थोड़ा सा अगर आप लोग का आईक्यू लेवल स्ट्रांग होगा, सोचने समझने की क्षमता मजबूत होगा ना, तो इस प्रश्न को आसानी से कर देते। तो अगला बार से याद रखिएगा, अगर बाटा में रहे कोई भी समीकरण, इसको इस रूप में लिखना रहेगा तो क्या करिएगा? एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेकर तिरछा से गुना कर दीजिएगा। इस फॉर्म में आ गया, इस प्रकार से बन गया। समझ गए? तो ऐसा न लिखकर आप लोग ऐसे लिखल था। समझ गए? तो अब देखिएगा, इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब किस विधि से हल करने के लिए बोल रहा है? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए 4 विधि होता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि, और एक क्या होता है? वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। तो पहला प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ है, कोई एक समीकरण से चलिएगा और जिस समीकरण से चलिएगा उसमें कोई एक का मान निकलिएगा, तो s का मान निकलिए तो t का। अगर इस जगह पर x और y दे दे तो या तो x का मान निकलिएगा या तो y का मान निकलिएगा। यहाँ तो s है और t है। अल्फाबेट यानी कोई भी दे सकता है, a से लेकर z तक कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है? चर दे सकता है। समझ गए ना? तो कोई पहला समीकरण से चलिएगा, कोई एक का मान निकालिएगा, उस मान निकालने के बाद आप लोग जिस समीकरण से चलिएगा ना उसमें मान नहीं दीजिएगा, हमेशा मान सेकंड में दीजिएगा। किस में दीजिएगा? सेकंड में दीजिएगा। आप कोई समीकरण से चलिए, या तो समीकरण 2 से चलिए या तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए s माइनस टी बराबर 3। समीकरण 1 से चल रहे हैं, इसमें से कोई एक का मान निकालिए और उसका मान समीकरण किस में रखिएगा? सेकंड में रखिएगा। जिस समीकरण से चलिएगा उसमें मान कभी भी नहीं लिखिएगा, नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिए। शॉर्ट नोट कॉपी बनाते हैं ना आप लोग, उस पर ऐड कर लीजिए कि हम प्रतिस्थापन विधि में जिस समीकरण से चलते हैं उसका मान उस समीकरण में नहीं रखा जाता है, यानी कि समीकरण 2 में रखते हैं। तो इसमें हम s का मान निकालते हैं, इसमें s का मान निकालते हैं। तो s बराबर, तो बराबर s बराबर है तो बराबर के इस साइड तो 3 है, ये तो 3 लिख दिए और 3 यहाँ पे लिख दिए, और माइनस में है तो इधर आएगा तो t प्लस में हो जाएगा।
हम एस का मान निकाल लिए 3 प्लस टी। इसको मान लीजिएगा समीकरण, इसको मान लीजिएगा समीकरण थर्ड मानिएगा, समीकरण थर्ड क्रम से 1 2 और 3, इसको क्या मानिएगा समीकरण 3 मानिएगा, समझ गए ना, इसको क्या मानिएगा समीकरण 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण 3 तो एस का मान क्या कहें, क्या 1 से चले तो एस का मान 1 देंगे, एस का मान 1 में नहीं देंगे, कहाँ देंगे 2 में देंगे, समीकरण 2 में देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, लिख लीजिएगा कि एस का मान, एस का मान, एस का मान मान समीकरण, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है वहां पे लिख दीजिए, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ है, इसको लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं। आइए यहाँ पे समीकरण 2 को हम रख देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एस का मान समीकरण 2 में रख लिया तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिखे। समीकरण 2 क्या कह रहा है, 2s प्लस 3t बराबर क्या है 36 है। ये क्या है समीकरण 2 है। ये कितना है समीकरण 2 है। कितना रखना है, एस का मान कितना रखना है, एस का मान समीकरण 2 में रखना है। एस का मान क्या दिया हुआ है 3 प्लस टी, यहाँ पे चूंकि लिख दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि एस बराबर क्या रखना है हमको 3 प्लस टी, 3 प्लस टी यानी कि एस का मान रखना है। तो 3 प्लस टी यहाँ पे लिख दिए, रख दी, इसको पोस्ट में बंद कर दीजिएगा। अब एस का मान देना है 3 प्लस टी, यहाँ एस है ना तो यहाँ 3 प्लस टी दीजिए, 2 इंटू 2 पोस्ट चालू कर दीजिएगा। एस का मान कितना रखना है 3 प्लस टी, पोस्ट बंद, प्लस है इतना दूर तो इसका मान रख दिए, और प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस 3t बराबर क्या 36। अब समझिए, अगर आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से कोष्ट वाला अगर आप लोग कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो ध्यान से सीख लीजिएगा। अगर कोष्ट में रहे, अगर पोस्ट में बंद रहे 2 से गुना करना है तो इन दोनों में पारा गुना करिएगा, दोनों में पारा 3 दूनी 6 हो गया, प्लस है तो प्लस 2 में टी से तो 2t कितना हो गया 2t, क्या हो गया 2t, प्लस है तो प्लस 3t बराबर 36। अब टी वाला को जोड़ लीजिए, उसके बाद टी वाला के एक साइड और बिना टी वाला के एक साइड, तो जोड़ लीजिए 6 प्लस 3 2 5t बराबर कितना हो गया 36। अब क्या कीजिए कि टी वाला के एक तरफ करिए और बिना टी वाला के एक तरफ, तो 5t अलग है एक, तो 5t यहाँ पे लिख देते हैं, 5t बराबर बिना टी वाला 36 और 6 है तो 36 को अपना साइड है, इसको 36 लिख देते हैं, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर 36 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो t बराबर क्या होता है 30 बटे, ध्यान दीजिएगा 5 गुना में है तो बराबर इस साइड आएगा तो भाग में चल जाएगा 5, तो 5 6 30 यानी कि t का मान कितना आ गया 6 आ गया, t का मान कितना आ गया 6 आ गया। क्या हो गया आंसर, नहीं t का मान है अभी s का मान निकलना है, तो t का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, या तो आप समीकरण 2 में रखिए, या समीकरण 3 में रखिए। s का मान आप इन तीनों समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 या 3 में, आप लोगों का जहां इच्छा है, जिस समीकरण में t का मान रखने का इच्छा है उस समीकरण में रख दीजिए, क्योंकि जौन समीकरण हल्का है ना आप लोग का, इसमें जिस समीकरण हल्का लग रहा है ना, जौन समीकरण हल्का है ना उसमें रख दो। चलिए आप लोग हमको हल्का समीकरण कौन लग रहा है, तीसरा लग रहा है, एस का मान कहाँ, एस का मान निकल जाएगा यानी तीसरा समीकरण टी में, तो लिख दीजिएगा जिस समीकरण में मान रखिएगा ना भाई लोग उस समीकरण में लिख दीजिए। तो हम 3 में रख रहे हैं, आप लोग 2 में रखिए 1 में रखिए कोई भी रखिए, तो टी का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं तो लिखिएगा टी का मान समीकरण
कहाँ रखने पर, थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण तीसरा में रख रहे हैं तो समीकरण 3 को लिख दीजिए। एस बराबर कितना है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी है, 3 प्लस टी। हमको टी का मान कितना देना है, 6 देना है, तो लिख दीजिएगा चूंकि टी बराबर हमको क्या देना है, 6 देना है। इसको पोस्ट में बंद कर दीजिएगा, इसको पोस्ट में बंद कर दीजिएगा। तो एस बराबर 3 प्लस टी के मान कितना रखना है, 6 रखना है, तो 3 प्लस 6, तो एस बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। एस बराबर क्या हो गया, 6 3 9 हो गया। आप लोग का टी का मान निकल गया और किसका मान, एस का मान निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे अतः, नीचे लिख दीजिएगा अतः एस बराबर 9, एस बराबर 9 तथा एस बराबर 9 तथा टी बराबर 6, टी बराबर 6, टी बराबर 6। ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग चेक करना चाहते हैं कि समीकरण सही बना है कि गलत बना है, तो आप लोग देखिए इसमें, देखिए समीकरण सही बना है कि गलत बना है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एस का मान निकलना है और टी का मान निकलना है। आप या तो यहाँ पे दे सकते हैं मान, तो एस का मान यहाँ दीजिएगा, टी का मान यहाँ दीजिएगा, 3 के बराबर आएगा। कितना बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि हमारा समीकरण बनाया हुआ सही है कि गलत है। हम चलिए मान यहाँ पे रखते हैं, कोई समीकरण में मान रख दीजिए, उसके बराबर आएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, तो एस माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। एस माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। यानी कि हम एस का मान देंगे और टी का मान देंगे, तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 का बराबर आ जाएगा। तो हमारा समीकरण बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चलिए एस का मान कितना निकल रहा है, 9 है, तो एस का मान 9 दे देते हैं। माइनस है तो माइनस, टी का मान कितना है, टी का मान 6 है, तो टी के मान 6 देते हैं। किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 3 के बराबर आ गया। आप लोग का समीकरण बनाया हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि समीकरण क्या है, बिल्कुल सही है। समीकरण बनाया हुआ क्या है, सही है। जांच करने के लिए नहीं आता है एग्जाम में आप लोग का इतना प्रोसेस आएगा, तो एकदम आसान भाषा में धीरे धीरे समझ गए ना। तो इस तरह से आप नहीं, आप कहीं भी चेक करते हैं, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो 36 के बराबर आएगा। देखिए यहाँ मान रखते हैं, देखिए एस का मान रखिए 9, एस का मान 9 रखना है, तो एस का मान 9 रखिएगा तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 लिख दिए। प्लस है तो प्लस, और 6 देना है तो 6 18, टी के मान 6 है, तो 6 से गुना होगा 6 18, यानी कि 18 प्लस 18 बराबर क्या हो गया, 36। 36 का बराबर आ गया, 18 प्लस 18 बराबर 36। इस तरह से आप कोई भी में चेक कर लीजिएगा, या तो समीकरण 1 में रखिएगा, 2 में रखिएगा, 3 में रखिएगा। जांच करने के बाद आप लोग को इसके बराबर आएगा, यानी LHS बराबर RHS आ जाएगा, तो हमारा समीकरण बनाया हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आप लोग का प्रश्न वाले 3.3 के पहला के प्रश्न नंबर क्या था, तीसरा, पहला के दूसरा, सॉरी पहला के क्या है, दूसरा है, पहला के दूसरा है, समझ गए ना। तो ये आप लोग का इतना है, तो इस विधि से बनाने के लिए एग्जाम में आता है, समझ गए ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।